कासिम, क्या कर रहे हो? और तुझे कितनी बार बोला है कि 3 बजे से पहले खाना नहीं खाना? क्या समझते हो खुद को? माफ़ कर दे मालिक, वो भूख लगी थी तो इसलिए मैं खुद को संभाल ना सका। भूख के बच्चे, कस्टमर उधर तेरा बाप देखेगा। माफ़ कर दे मालिक। माफी के बच्चे, या टेबल साफ कर दे, आगे दफा हो। ऐसे मुझे खाते हुए नजर ना आई, चल दफा हो। जी मालिक। सुनो भाई यार, मैं ना तुम्हें रोजाना देखता हूँ, तुम रोजाना अपने मालिक से बेइज्जती करवाते हो, इतनी तजलील करवाते हो। ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? वो कोई और काम कर लो जाके। भाई ये काम मैं छोड़ नहीं सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं छोड़ सकते? मैंने अब्बू की तदफीन के लिए 1 लाख उधार लिया था मालिक से। मेरे पास देने को कुछ नहीं था, बस जब तक कर्ज अदा नहीं हो जाता मुझे यहाँ काम करना होगा। ऐसा करो, आओ मेरे साथ। भाई बात सुनो, कस्टमर का ऑर्डर लगा दो जल्दी से, ठीक है? बात सुने सर, जी। इसका कितना कर्ज बाकी है? क्यों, तुमने देने हैं इसके पैसे? जी मैंने देने हैं। बताएं कितने बाकी हैं? 45,000 रुपये दे। 45,000? जी। ये ले, 45,000 का चेक है। अब ये आपका गुलाम नहीं, आज़ाद है। और चलो जाओ जाओ। बात सुने मेरे भाई, किसी की मजबूरी का इतना फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए। कल को ना आप भी मर सकते हो, आपका बेटा भी किसी का गुलाम बन सकता है। किसी पे इतना जुल्म ना करो कि तुम्हारी दुनिया कांप जाए। जी, अपनी गलती का एहसास हो गया बेटा, मुझे माफ़ कर दो। और तुम भाई कल मेरी फैक्ट्री आ जाना, आपको नौकरी मिल जाएगी। तुम अब गुलाम नहीं, आज़ाद हो। कभी किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाएं, कल को वक्त आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे सकता है। जुल्म के सूद का नफा हमेशा नुकसान में बदलता है, इसलिए रहम करें कि कल को आप पर भी रहम किया जाए।